कल कयामत का दिन है। जुमे के बाद खाड़ी देश एक बड़ा फैसला कर सकते हैं और उसके बाद 12 नवंबर को खाड़ी देश वो फैसला करेगा जिसकी इजराइल तो छोड़िए अमेरिका ने भी कल्पना नहीं की थी। अभी से ही अमेरिका की हालत पतली हो गई है और उसने इजराइल से अपना पल्ला झाड़ लिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ऐसा पहली बार हो रहा है जब खाड़ी देशों ने फैसला किया है कि वो 12 नवंबर को एक बड़ी बैठक करेंगे जिसको गल्फ कंट्रीज कहते हैं, जिसमें लगभग 60 देश हैं। दरअसल इजराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीन को बर्बाद किया है, जिस तरह से 20 लाख फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया है, उनके सर से छत छीन लिया है, बच्चे अनाथ हो गए हैं, महिलाएं विधवा हो गई हैं, बुजुर्ग छोड़िए जवान बच्चे मर गए हैं। उसके बाद से अब पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम देश हैं उनको लगता है कि हमने इराक के पक्ष में नहीं बोला, वो हमारी गलती थी। हमने लीबिया के पक्ष में नहीं बोला, वो हमारी गलती थी। हमने ताइवान के पक्ष में न बोला, वो हमारी गलती थी। हमने अफगानिस्तान के पक्ष में न बोला, वो हमारी गलती थी। और अगर फिलिस्तीन के पक्ष में न बोले तो अगली बारी हमारी होगी। सोचिए, इजराइल ने जिस हेकरी के साथ फिलिस्तीन पर हमला किया हमास के बहाने, कभी अमेरिका ने इसी तरह से हमला किया था इराक पर, सद्दाम हुसैन पर केमिकल बम के बहाने, निकला कुछ नहीं। गद्दाफी को मार दिया गया, निकला कुछ नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता सौंपकर अमेरिका फरार हो गया, निकला कुछ नहीं। वियतनाम में 12 लाख लोगों को मार दिया, निकला कुछ नहीं। और अब पूरे गल्फ कंट्रीज को लगता है कि इजराइल के बहाने अमेरिका अपनी डिक्टेटरशिप कर रहा है। लेकिन इस बार गल्फ कंट्री के साथ एक खेल दूसरा भी है। दरअसल इस बार गल्फ कंट्री के साथ चीन और रूस खड़ा है। ईरान इसका नेतृत्व कर रहा है और 12 नवंबर को एक बड़ी बैठक होगी और जिसके बाद लग रहा है कि यही अल्टीमेटम होगा कि अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ो और नहीं तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। दरअसल अमेरिका की कमज़ोर नस जो है वो गल्फ कंट्रीज में दबी हुई है। अमेरिका का तेल का जो पूरा साम्राज्य है, बिजनेस है, वो इन्हीं गल्फ कंट्री से चलता है। अमेरिका के 13 सैन्य ठिकाने इन्हीं गल्फ कंट्री में हैं और कतर, सऊदी अरबिया, अबू धाबी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब उसके प्यारे और लाडले देश माने जाते हैं। लेकिन फिलिस्तीन के बाद इन देशों ने बगावत की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि बाकायदा सीरिया, ईरान, लेबनान और उसके बाद यमन ने तो बाकायदा इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद अमेरिका ने गिदरभवकी दी थी कि हम परमाणु हमला करेंगे, जो भी इजराइल पर हमला करेगा हम उस पर परमाणु हमला करेंगे। आज चौथा दिन है और कल जुमे की नमाज के बाद कहा जा रहा है कि लगभग 5 से 6 देश जिनको फिलिस्तीन के हमले के विरोध में हथियार मिल रहे हैं, खासकर रूस और चीन से ऐसी मिसाइलें मिल रही है कि वो आखिरी किल साबित होगा इजराइल के। तो जुमे की नमाज के बाद वो कयामत का दिन होगा और कम से कम 4 देश एक साथ इजराइल पर हमला बोलेंगे। अब उनके पास न हथियार की कमी है, न मिसाइल की कमी है, न ड्रोन की कमी है। इस युद्ध में रूस सीधे कूद गया है। तो 4 देश जो है अपना हमला बढ़ाएंगे और जो अमेरिका ये धमकी दे रहा था कि हम एटम बम फोड़ देंगे, परमाणु बम गिरा देंगे उन देशों पर जो इजराइल पर हमला करेगा, नतीजा उसके सामने है। पहले सिर्फ लेबनान हमला कर रहा था, अब ईरान हमला कर रहा है, उसके बाद सीरिया हमला कर रहा है, उसके बाद हूथी यमन हमला कर रहा है। कहा जा रहा है कि 5000 इजरायली फौजों को बंधक बना लिया गया है। 1 लाख से ज्यादा हूथी जो है वो इजराइल के बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं और लगभग वो कई इलाकों में घुस भी गए हैं जो बॉर्डर का इलाका है। अब सिर्फ तेल अवीव में लगातार फिर इजरायलियों को लग गया, होशियार पढ़े लिखे इजरायलियों को लग गया है कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं और अब हम बचने वाले नहीं हैं। और 80 लाख की आबादी वाला इजराइल अपने ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा 12 नवंबर को। गल्फ कंट्री दरअसल मीटिंग करने वाली है और वो सीधे अमेरिका को कह रहा है कि या तो तुम इजराइल का साथ छोड़ो या अपने सैनिक अड्डे खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ। 40,000 सैनिकों की जिंदगी दांव पर लगी है। अमेरिकन सैनिकों की 40 से ज्यादा उसके फाइटर प्लेन है और युद्धपोत है। उसके बाद अब इजराइल के बहाने अमेरिका कह रहा है कि हम इजराइल को समझा रहे हैं
लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह से फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया है, जिस तरह से निर्दोष लोग मारे गए हैं, जिस तरह से बच्चे यतीम हुए हैं, जिस तरह से महिलाएं विधवा हुई हैं, गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देश अब इस बात का बदला लेना चाहता है और अब बारी इजराइल की है। सोचिए, इजराइल ने कई मौके गंवा दिए। 75 साल से दुनिया को इजराइल ये समझाने में कामयाब था कि हमास एक आतंकी संगठन है और फिलिस्तीन हम पर आतंकी हमला करता है। नतीजा यह था कि पूरी दुनिया इजराइल के साथ थी। लेकिन इस युद्ध में साफ हो गया है कि इजराइल एक विस्तारवादी नीति के तहत फिलिस्तीनियों पर कब्जा करना चाहता है और आतंकवाद एक बहाना है। आप सोचिए, दुनिया भर में सब जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करता है, भारत के खिलाफ आतंकवाद भेजता है और भारत उसका मुंहतोड़ करारा जवाब भी देता है। आज तक एक भी मुस्लिम देश या गल्फ कंट्री ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, यहां तक कि ईरान ने भी साथ नहीं दिया। और आज क्या ऐसी वजह हो गई कि सारे के सारे गल्फ कंट्री जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं? क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, अल जजीरा है और पूरी दुनिया, अरब जगत के जो लोग हैं वो अंग्रेजी में और अरबी में अल जजीरा को देखकर उनको पता चल गया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के जरिए, अल जजीरा के जरिए, कि ये सब कुछ बहाना था। दरअसल इजराइल ने जानबूझकर हमला किया है। वहीं एक और बात पुष्टि होने लगी है कि क्या हमास के बहाने इजराइल का नेता बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाना चाहता था? क्या वो अपने ही देश में जनता का विरोध झेल रहा था, इसलिए उसने देश को युद्ध में झोंक दिया? और क्या हमास के 5000 रॉकेट की कहानी उसकी अपनी थी? क्या हम इजरायलियों को बंधक बनाने की कहानी भी उसकी अपनी थी? ये सब कुछ लोग शक के दायरे में देख रहे हैं, क्योंकि 120 देशों ने यूं ही शांति के प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए थे। लेकिन इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू की अकड़ देखिए, घमंड देखिए कि उसने दुनिया को चाहा कि हम 1 मिनट में फिलिस्तीन को खत्म कर देंगे, और वो हुआ भी नहीं। भले फिलिस्तीन मलबे में तब्दील हो गया है, भले स्कूल अस्पताल उड़ा दिए गए हैं, राहत कैंप उड़ा दिए गए हैं, लेकिन अब 10 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी हमास ज्वाइन कर रहे हैं। हमास ने अपने सुरक्षित ठिकाने बना रखे हैं, वो टनल में है, और अब तक कम से कम 60 से 70 टैंक जो हैं इजराइल के उड़ा दिए गए हैं। इजराइल अब तक हवाई हमले करता रहा है, लेकिन अब जिस तरह से रूसी हथियार, चीनी हथियार रूस पहुंच रहा है, और रूस सीधे सीधे इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, यमन को सप्लाई कर रहा है, उससे साफ है कि अब उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी है, मिसाइल भी है। ईरान खुद अपने मिसाइल तैनात कर चुका है, और इस पर अंतिम फैसला 12 तारीख को होगा कि गल्फ कंट्री का क्या निर्णय होगा। पूरी दुनिया के न्यूज एजेंसी बता रहे हैं कि गल्फ कंट्री ने तय कर लिया कि अमेरिका को 2 रास्ते चुनने हैं, या तो खाड़ी देशों से अपना संबंध बना के रखे तो इजराइल का साथ छोड़े, या फिर खाड़ी देशों से संबंध खत्म करे और इजराइल के साथ खड़ा रहे। ऐसे में ईरान अमेरिका के उन देशों पर, उन ठिकानों पर हमला करेगा जो 13 सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के। आपको लगता है अभी से ही जो बिडेन ने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि हम तो समझा रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू को, वो नहीं माना। तो सोचिए किस तरह से अमेरिका ने अब इजराइल को अधर में लटका कर छोड़ दिया है, और चारों तरफ से अब उस पर हमला हो रहा है। 6 देश लगातार उस पर हमला कर रहे हैं फिलिस्तीन को मिलाकर, और 12 तारीख को जो फैसला होगा वो आग में घी का ही नहीं काम करेगा, बवंडर का काम करेगा। अभी से ही जमीन पर लेबनान, हूती, हमास और उसके बाद सीरिया और ईरान भारी पड़ रहा है इजराइल पर। और सोचिए, एक सनकी प्रधानमंत्री ने अपनी सत्ता बचाने के लिए 80 लाख इजरायलियों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। तो इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही कि इस युद्ध में रूस सीधे सीधे कूद गया है, और 4 देश लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। और वहीं जुमे के बाद इस हमले को और तेज किया जाएगा। सैटरडे और संडे ब्लैक फ्राइडे कहा जा रहा है, उसके बाद ब्लैक सैटरडे, ब्लैक संडे, मतलब सबसे ज़्यादा हमला किया जाएगा। और उसके बाद सोचिए, आज 9 तारीख है, 10 तारीख को जुमा है, नमाज है, उस दिन हमले तेज होंगे। 11 तारीख सैटरडे और 12 तारीख के संडे को गल्फ कंट्री, खाड़ी देशों की बड़ी बैठक हो रही है, और जिसमें तय किया जाएगा कि अमेरिका की अब और नहीं सुनी जाएगी। या तो अमेरिका इजराइल का साथ छोड़े, या फिर वो अपने सैनिक अड्डों को समेट कर यहाँ से रफा दफा हो जाए। उसके बाद ईरान सीधे हमला करेगा। अब तक ईरान इसलिए बच रहा है
कि 13 अमेरिकी सैनिक अड्डे जो हैं वो खाड़ी देशों में हैं और वो उस पर खाड़ी देशों पर हमला माना जाएगा, इसलिए ईरान बच रहा है। इसलिए गल्फ कंट्री जो हैं 12 को बड़ी बैठक करेंगे और उसके बाद अगर अमेरिका ने तय नहीं किया तो उसके सैनिक अड्डों पर जो खाड़ी में है उस पर हमले शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूं कि जुमे के दिन जहां 4 देश हमला कर रहे हैं इजराइल पर, वहीं 12 के बाद खाड़ी देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी अपडेट है। इसका मतलब कयामत का दिन है और फ्राइडे से लेकर संडे तक तय हो जाएगा कि इजराइल का क्या होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है और वहीं लगातार दुनिया भर से अपील हो रही है कि इजराइल जो है वो युद्ध रोक दे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल समेत पूरी मानवता को खतरे में डाल दिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।